हरिओम। हम लोग रामचरितमानस में तुलसी की जो रामायण है उसमें बालकांड भी चर्चा कर रहे हैं। और इस समय अब भगवान राम और जानकी का विवाह हो चुका है। ये लोग बारात वापस अयोध्या की तरफ जा रही है और राजा जनक जी जो हैं, जानकी के पिता जो हैं, वो बार बार भाव विह्वल हो रहे हैं। तो अब इस बार कई बार मना करने के बाद अंतिम बार मुनिमंडले ही जनक सिरुनावा आशीर्वाद सभई सन पावा सादर पुनि भेटे जा माता रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को, सब जितने जो मुनि लोग थे, वो उनको सबको सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उसके बाद वो भगवान राम और बाकी के जो उनके साथ राजकुमार थे, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सभी से अपने दामादों से मिले, सबसे मिले, क्योंकि बारात जा रही है। तो एक बार राजा जनक जो है अंतिम बार सब लोगों से मिलते हैं। जो रिपंग करो है पानी सुहाए बोले बचन प्रेम जन पाए राम करो के ही भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा। फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जो एक पिता तो अपने जामाता से कहता है, लेकिन यहाँ पर महाराज जनक भगवान राम को, भगवान को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं, क्यों कहते हैं? कहते हैं कि मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। राम करऊं के ही भांति प्रशंसा मुनि महेश मन मानस हंसा। तो वो कह रहे हैं कि मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं और आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। मतलब जो महाराज जनक राम को राजकुमार नहीं समझ रहे हैं, जामाता नहीं समझ रहे हैं, परंतु साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो कि महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। मतलब महादेव जी के मन में भी बैठते हैं और वो सभी पूरे संसार में बैठते हैं। पूरे जगत में यह जगत, पूरा जो संसार, जो दुनिया, जो जगत हमें दिखता है, ये सब परमात्मा के कारण ही है। और अगर परमात्मा जहाँ पर व्याप्त, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता कि परमात्मा कहीं व्याप्त ना हो। तो दो बातें, एक तो परमात्मा हर जगह व्याप्त है और दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा नहीं है। तो आप सोचेंगे ये क्या बात कही, पहले भी तो वही कहा। अंतर ये है कि अगर हमारे मन में क्षण भर के लिए भी ये ख्याल आए, ये विचार आए कि परमात्मा किसी ऐसी कोई जगह हो सकती है जगत में जहां परमात्मा नहीं है, तो वो गलत है। क्योंकि ये जगत परमात्मा से ही है। अगर और परमात्मा जगत नहीं है तब भी है, तो इसलिए दोनों जगह है। तो यहाँ पर महाराज जो जनक हैं वो भगवान राम को कह रहे हैं, संबोधित हो रहे हैं, वो राजकुमार राम को संबोधित नहीं हो रहे हैं। और आगे कहते हैं, करहि जोग जोगी जहि लागी कोहु मोहु ममता मधु त्यागी व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी चिदानंद निर्गुण गुण राशि। तो अब आप स्वयं परीक्षा करिए कि तुलसी ये कहानी या कथा ये मनोरंजन के लिए सुना रहे हैं कि कोई और कारण है। तो ये जो कहना चाहते हैं तुलसी, वास्तव में तुलसी ये कहना चाहते हैं कि योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, उनके लिए कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी इसलिए नहीं सुनाई जा रही कि हम सब लोग मतलब आनंद लेने को कोई मना नहीं है, हम सभी को आनंद लेना भी चाहिए और कहानी में बड़ा आनंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन असलियत, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हमें तुलसी बताना चाह रहे हैं परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में। और सामान्य जन, हम सभी परमात्मा के बारे में ऐसी कोई रूखी रूखी ऐसी बातें कह दे कि ब्रह्म है, अव्यक्त है,
अविनाशी है, चिदानंद है, निर्गुण है और गुणों की राशि है, तो क्या होगा? हम सभी के सभी कहेंगे पता नहीं क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई मनोरंजक कहानी सुनाएंगे जिसमें कि राजा है और धनुष तोड़ा जा रहा है और राजकुमार है और एक रानी है, तो हमको सबको उन चीजों से, उन उस कहानी के उन पात्रों से हम अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं। तो निर्गुण और सगुण ब्रह्म में यही एक विशेष अंतर है। निर्गुण में संबंध स्थापित करना कठिन होता है, सगुण में उसके गुणों के सहारे, गुणों के आलंबन से, गुणों को देखते हुए हम आसानी से उस कथा से जुड़ सकते हैं, जुड़ पाते हैं। लेकिन तुलसी हमें यही बताना चाहते हैं बार बार जो महाराज जनक कह रहे हैं, और मन समेत जही जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेत कही कहे, जो तिहु काल एक रस रहे। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। इसके बाद महाराज जनक कहते हैं, नयन विषय मोह कहूं भय, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहे, भय भय ईशु अनुकूल। देखिए, अब अवधि की भाषा में बोलते हुए इससे सरल शब्दों में और कैसे परमात्मा समझाया जा सकता है सामान्य व्यक्ति को, आप सोच के देखिए। और ये हमने चर्चा की थी आरंभ में ही, इस चर्चा के आरंभ में कहा था कि 1575 में तुलसी लिखते हैं कि हमने कहानी ये राम कथा लिखनी आरंभ की 1631 संवत में, 1575 ईस्वी संवत। तो उस समय का समाज या आज का भी समाज, उसको क्या समझ में आता है? सरलता से कहानी समझ में आती है। उसमें जो उतार चढ़ाव है कहानी के, राजकुमार है, रानी है, धनुष है, राजा है और दूसरे राजा हैं, और गाजे बाजे चल रहे हैं, और सब लोग फूल लगा रहे हैं, और सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, और सब एक दूसरे को देखकर उनका आनंद ले रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ हंसी ठठोली कर रहे हैं, उसमें सब व्यक्ति उलझ जाता है। लेकिन तुलसी जो है महाराज जनक से के माध्यम से हमें क्या कहला रहे हैं? कहते हैं जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती। मन सहित वाणी का क्या अर्थ है? मतलब ये कि वाणी जो है भगवान को नहीं जान पाती, वाणी से कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं सकता कि भगवान क्या है। और मन भगवान को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए मन टिकता नहीं, और मन को अगर परमात्मा समझाओगे भी तो नहीं समझ में आएगा। उसको क्या समझ में आएगा? उसको समझ में आएगा कितनी सुंदर राजकुमारी है, और कितनी भाव विवल राजकुमारी की माँ हो रही है, और राजकुमारी के पिता कितने भाव विवल हो रहे हैं, ये सब मन को समझ में आएगा। मन को ये समझ में नहीं आएगा कि जिसके लिए ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, या जो सबके लिए चला रहा है, वो इन सब से परे है। तो इसीलिए तुलसी कहते हैं, देखो, इसीलिए इनकी महिमा को वेद नेति कहकर, महिमा निगम नेति कही आई। वेद क्या कहते हैं? इनकी महिमा न इति, नेति मतलब न इति, न इति मतलब ये सब कुछ नहीं है, उनकी महिमा कुछ यहाँ तक पूर्ण नहीं होती, और बहुत कुछ है। तो ये जो बात होती है बार बार कि परमात्मा क्या है और नेति है और वेद कैसे कहते हैं, उसी को महाराज जनक कह रहे हैं। और उसके बाद अब कहते हैं, नयन विषय मोह कहूं भयो, सो समस्त सुख मूल, सबई लाभ जग जीव कहें, भय ईश्वर अनुकूल। तो कह रहे हैं जिस मनुष्य के लिए के ऊपर ईश्वर की कृपा हो, उसको क्या समस्या, उसको क्या कठिनाई है? उसके लिए कोई समस्या नहीं। सारे सुख जो है वो उन्हीं के लिए बने हुए हैं। और ये है, वो कहते हैं, महाराज जनक कहते हैं, समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए, मतलब मुझे मेरे नेत्रों को दिखे। नेत्रों के विषय हुए मतलब दो बातें होती हैं, एक तो दिखे, और दूसरे मुझे आपके होने का आनंद हुआ, मतलब समझ में आया। कभी कभी होता है ना, किसी को देख रहे होते हैं लेकिन ध्यान हमारा कहीं और होता है। तो महाराज जनक क्या कह रहे हैं? नेत्रों के विषय हुए मतलब दिख भी रहे हो और मेरा ध्यान है, आप दिख रहे हो। तो
अंत में महाराज जनक कहते हैं कि ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में तो फिर सबको सारी, अब उसके बाद क्या बचा, सारे लाभ ही लाभ है। तो अब यहीं पर रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम।